अब ये मोदी सरकार को आने आज जब हमारी मांग पूरी कर दो। हर चीज मैं मनीष और आज हम आ गए हैं दिल्ली के रामलीला मैदान। यहाँ पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको हम आज कवर करेंगे और जानेंगे लोगों की राय कि वो क्यों इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं और उनके विचारों को जानने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ है NSUI के विद्यार्थी और इनसे हम बातचीत करेंगे। जहाँ पे रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। तो क्या आप यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? आपको पता है पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा सिर्फ मुझे नहीं, आज मैं देख रहा हूँ पूरी देश की जनता, आप खुद देख रहे हैं पीछे लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पधारी है। और सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे देश भर से लोग यहाँ पधार रहे हैं। देश इतना परेशान है कि जो हमारे देश में दुरुपयोग हो रहा है आज की डेट में, ईडी और जितने भी ये कंपनीज है, इन्होंने जो हमारी सरकारी कंपनीज थी जो एक वैलिड रीजन के लिए यूज होती थी, आज इन्होंने उसमें भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। उनको भी ये प्राइवेट कंपनीज की तरह यूज कर रहे हैं। किसी भी आदमी को, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी को ये सम्मान भेजे जा रहे हैं। आज की डेट में मोदी और शाह मेरे हिसाब से इतने बौखलाए हुए हैं, डर है उनको इंडिया गठबंधन से कि उन्होंने सब नेताओं को, सब पार्टियों को उन्होंने परेशान किया हुआ है, झूठे वादों में फंसाना है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन और जितनी भी जनता है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि मोदी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जो यहाँ से ईडी के लोगों को ले जाके अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं, और वहां कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि उसमें वो डाल रहे हैं और वो उनके सारे तो क्लीन चिट मिल रही है, उनको सब केसों से वो भरी हो रही है। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो मोदी ने अपने पास सेट की हुई है? मैं भी जानना चाहता हूँ और हजारों कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं वो सब देख चाहते हैं। गिरफ्तारी जो हुई है वो शराब घोटाले की वजह से हुई है कि शराब घोटाला हुआ है और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम भी निकल के सामने आया। इससे पहले सिसोदिया पहले से गिरफ्तार हो रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेल क्यों नहीं मिल पा रही? अगर सारे ही आप जैसे बता रहे हैं कि सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है और बेगुनाह है, तो फिर बाहर क्यों नहीं आ पा रहे वो? आज केस भी, अगर हम केस की बात करें तो केस भी रिवील नहीं हुआ है। सिर्फ एक एविडेंस, एक लोगों के बयान की वजह से आज केजरीवाल जी को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। केजरीवाल जी ने खुद कोर्ट में बयान दिया है कि अगर तुम लोगों के कहने से, लोगों के सुनने से अगर तुम लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, तो वो खुद मोदी जी को बताते हैं, मोदी जी को खुद गुनहगार बताते हैं कि उन्होंने भी देश का इतना पैसा लूटा है। वो भी बयान दे रहे हैं और उनके भी कई नेता और कई मंत्री और हम जैसे कार्यकर्ता आज मोदी जी के खिलाफ हम भी कोर्ट में जाके बयान देने के लिए तैयार हैं कि मोदी जी ने देश का भंटा धार कर दिया है और मोदी जी से हम लोग परेशान हैं और लूट के हमारे देश को, हमारे भारत देश को वो ले जा रहे हैं। तो मैं भी इसको कोर्ट में अगर मैं भी अपील करता हूं तो मैं भी चाहूंगा जो केजरीवाल जी पे वो अपना शासन और शासन यूज कर रहे हैं, तो वही सेम चीज मोदी जी पे हो। और हमारा जैसा युवा बेरोजगार है आज की डेट में, हम बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ रामलीला मैदान में शक्ति से हम सब लोग पहुंचे हैं और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस बार हम लोकसभा चुनाव में मोदी जी को बाहर कर दिखाने की कोशिश करें। जो फैक्ट चेक हुआ था उसमें बात निकल के आई थी जो अभी आपने कही, अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये वाली बात जो है ये उन्होंने नहीं कही है। फैक्ट चेक में जो सामने आया है कि ये वाली बात नहीं कही गई थी उनके द्वारा। बाकी जो बातें हैं कि वो बेगुनाह है और बाकी सब चीजें हैं, उस बारे में अभी भी सुनवाई जारी है लगातार। क्या इस प्रोटेस्ट से आपको लगता है कोई फायदा होगा और वो बाहर आ सकेंगे इस प्रोटेस्ट के थ्रू? जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिल्ली की सबसे बड़ी भीड़ आज के डेट में रामलीला मैदान में आज आपको देखने को मिलेगी। और रामलीला मैदान से दिल्ली है देश का सेंटर, देश की राजधानी। तो यहाँ से पूरे देश में हम ये मैसेज देंगे कि एक बदलाव पूरे देश के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग पूरे देश को करके दे सकते हैं, अगर हम एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है तो। इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है वो तो आने पता लग ही चुका है। कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं सब जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ, वो तो ठीक बात है। पर क्या भीड़ जुटा लेने से और बाकी सब चीजों से सही गलत वाला जो एक मुद्दा है कि जो सही है या गलत है उसकी बारे में जो बात है, उससे भीड़ का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि असल में अगर चीज देखी जाए, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरा सवाल पहले भी यही था और अभी भी यही है कि अगर नहीं किया है तो छूट क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मतलब अगर आपके पास प्रूफ्स हैं, कुछ भी आपके पास सबूत होगा, अगर आप बेगुनाह तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है? उसे छोड़ेगा कौन? कौन छोड़ेगा उन्हें? जब आप ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, कोर्ट आपके हाथ में, कौन छोड़ेगा? तो आप सिंह को पहले आप ये मानते हैं कि कोर्ट नहीं कोई बात सुनिए। संजय सिसोदिया जी को कितने दिन हो गए जेल में रखे हुए? संजय सिंह जी को जेल में। सत्येंद्र जैन जी की जब तबीयत खराब हुई बहुत ज्यादा तो उनको छोड़ दिया गया। सिसोदिया जी जो लड़ रहे, जो अंदर की बात है, शायद ये गलत हो या सही हो, जो सरकार की तरफ से वकील लड़ रहे मुकदमा, वो खुद पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ अब क्या है, इनके खिलाफ क्या दफा लगाए, क्या नहीं करे। तो ये तो तानाशाही है। सीबीआई आपके हाथ में, ईडी आपके हाथ में, कोर्ट आपके हाथ में, कौन बेल देगा? मोदी जी बेल देंगे, जिसको चाहेंगे मोदी जी बेल देंगे।
तो आपको कोर्ट नहीं बेल नहीं लगता, देगी। आपको नहीं लगता कोर्ट इंडिपेंडेंट है? कुछ नहीं है। या इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन चुनाव आयोग ही इंडिपेंडेंट नहीं है, आजाद नहीं है, कठपुतलियां हैं ये तानाशाह के सामने कठपुतलियां हैं। क्या ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर और आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियों के अंदर सब भ्रष्टाचार है? बीजेपी बिल्कुल दूध की धुली है क्या? ये तो आप अभी कोई भ्रष्टाचारी हो रहा है और उसके हाथ गले में ये बीजेपी का पट्टा डाल दिया जाए, वॉशिंग मशीन से धुल के आ गया, ईडी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, कुछ खत्म। ये क्या है बताइए ना आप। और मैं फिर, ये तो बहुत अच्छी बात है आपके ये चैनल से हम लोग थोड़ी आवाज उठा लेते हैं। ये बड़े मीडिया सो रहे हैं, कहाँ है बड़ी मीडिया? ये मीडिया सारी दबी हुई है। इंदर लोक के अंदर जो इतना बड़ा दिल्ली में हंगामा कराने की बात करी गई, नमाजियों को लातों से मारा गया, घूसों से मारा गया, क्या है ये बताइए ना। एक आदमी इबादत कर रहा है, मेरी 42 साल की उम्र है, 43, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी इबादत करने वाले को किसी पुलिस वाले ने, किसी ने मारा हो। और एहतराम करते हैं वो लोग, तो कहां जा रहा है ये देश? आज ये इंडिया एयरलाइंस लोकतंत्र को भारत बचाओ रैली है ये, और हम जोर शोर से इंडिया एयरलाइंस के साथ खड़े हैं और चुनाव के अंदर इंशाल्लाह हम इन्हें मात देंगे। ये बांटने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करेंगे। ये मारने की बात करते हैं, हम जीने की बात करेंगे। ये भूखा रखने की बात करते हैं, हम खाना देने की बात करेंगे। आप कहीं भी देखेंगे इस समय, अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो वो सब जगह अराजकता का माहौल है। मणिपुर में इनकी बेटियां क्यों नहीं थी? पहलवान बैठी थी, पहलवान इनकी बेटियां क्यों नहीं थी? साक्षी मलिक जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया, वो इनकी बेटी क्यों नहीं थी? उसको लात घूसों से पुलिस के द्वारा इन्होंने मारा गया है। जहां इनको जरूरत होती है ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, देश को ये गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा हमारा जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में भाई। और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मणिपुर में क्या हुआ? यहाँ जंतर मंतर पे जो पहलवान हमारी बहनें बैठी थी, उनको घसीट के इन्होंने, पुलिस वालों ने वहां पे जो है उनके साथ अत्याचार करे। तो वही वाली बात है, राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, उस भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर दिखेगा। और हम इस इलेक्शन के अंदर पूरी जो इंडिया अलायंस है पूरी दमखम से उतरेंगे। और जैसे अभी भाई ने कहा कि हम भारत जोड़ो की बात करते हैं, भारत तोड़ो की बात करते हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं ये, अरे कुछ समझो मोदी जी, 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसी में विकास हो रहा है? क्या विकास है? पर सवाल ये भी है कि केजरीवाल एकमात्र लीडर नहीं है, केजरीवाल एकमात्र लीडर नहीं है, और भी जैसे पंजाब में भी किसी और पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है किसी स्टेट में, वहां पर ऐसी चीजें क्यों नहीं हो रही? सिर्फ यहाँ देखने को मिल रहा है। तो लोग इस बात से संशय में है कि क्या ये सही भी हो सकता है, क्या सही में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया, क्योंकि प्रूफ दोनों तरफ से अभी तक नहीं साबित सामने आता। ऐसा है, ये सिर्फ ईडी के सहारे ही सब कुछ चल रहा है, चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो भी करना अपनी मन मर्जी से करना है। आप ये बताओ कि भ्रष्टाचार इनमें नहीं है? 60,000 करोड़ का जो अभी शरण रेड्डी ने जो किया, उसका मीडिया में क्यों नहीं आ रहा? जबकि ये हकीकत है कि 60,000 करोड़ इन्होंने लिए, तो इनके ऊपर भी केस होना चाहिए, मोदी पे केस होना चाहिए, नड्डा पे केस होना चाहिए, उन पे केस क्यों नहीं हुआ? ये सिर्फ दिखावा है कि केजरीवाल। बात अभी मेरे छोटे भाई ने बोला था कि भाई किसी पे भी इल्जाम लगाने से बंद थोड़ी होता। पीएमएलए लगा दी तो उसको गिरफ्तार कर लो। पीएमएलए में ये कहा कि जब तक उसका पूरे सबूत ना हो किसी को गिरफ्तार मत करो। उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ठीक है, उसके कानून सख्त है, लेकिन सख्त का मतलब है कि इसका नाजायज फायदा उठाया जाए। ये तो केजरीवाल बाहर आओ, आपको हनुमान जी हमारे केजरीवाल को लेके आओ। वीर हनुमान जी लंका में कूद गए, आज हमें जरूरत है हमारे सीओ को बाहर लाओ। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति में गिरफ्तार किया गया है। उन पर शराब घोटाले के आरोप है। झूठ बोला है किसी ने झूठ बोला है। मोदी सरकार ने बोला झूठ, आज मोदी सरकार ने सारे घोटाले हैं, उनकी पार्टी के अंदर इतने सारे घोटालों के अंदर वो लोग लिप्त हैं, मगर जो भी मोदी जी की सरकार को अगर चुन लेता है तो वो व्हाइट वॉश हो जाता है, वो बिल्कुल धुल जाता है। वो राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो उम्मीद आती है सारे लोग। तो आम आदमी पार्टी के जो भी नेता जिन्हें है वो अपनी बेगुनाही को साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई उनके ऊपर आज तक है ना कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाया है। जिन्होंने वो करप्ट किया है, जो मनीष सिसोदिया जी भी आज तक जेल में है, उन 2 लड़कों को क्यों नहीं पकड़ा?
आज वो बाहर है जिन्होंने वो पैसे के बारे में जो बताया गया है मोदी के थे इसकी बाहर तो वो बाहर है। मुझे केजरीवाल के आज केजरीवाल हर वर्ग के बारे में सोच रहा है। हमारे मुख्यमंत्री उनकी पाक साफ जो उनकी जो छवि है उनको बिगाड़ने की मोदी सरकार पूरी साम दाम दंडे भेद सारी कूटनीति सारी रणनीतियां वो लगा रही है। आज आम आदमी पार्टी से मोदी सरकार इतनी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि अभी इंडिया अलायंस भी हो चुका है, तो इसी वजह से आज मोदी सरकार ने ये हथकंडा अपनाया गया है और संविधान को बिल्कुल भी उन्होंने बिल्कुल उनका गला घोट के आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने किस तरीके से क्या आपको लग रहा है कि इंडिया महागठबंधन का सरकार बनाई जाएगी? क्योंकि काम उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब की बार केजरीवाल ही जीतेंगे और केजरीवाल जी बाहर भी आएंगे। कोई भी ऐसी जेल नहीं है जो केजरीवाल को अंदर रख सके, क्योंकि जनता उनके साथ है। देश का हर वर्ग, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, आप देख सकते हैं, हम माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया। आज मोदी सरकार ने किसी के लिए कोई काम नहीं किया। चलो, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा उनके लिए? नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। उपराज्यपाल ने कहा है कि सरकार जेल से नहीं चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है संविधान को खत्म नहीं कर सकते। आज तक पहले सरकार चली है, चला सकते जेल से सरकार। तो जेल से सरकार चलाओगे तो बार बार फाइलों के लिए कोर्ट से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये कितना बहुत मुश्किल रहेगा। देखो, एक सच्चाई के लिए आदमी को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसका विकास था, इसीलिए जेल में पड़ा हुआ है। अगर यही चोर होता है तो आराम से मोदी पाउडर के अंदर बराबर बैठा होता है, आराम से सब चीज चलती होती, समझे नहीं। एमसीडी इतने सालों से घाटी चल रही, आज एमसीडी जीता हुआ है ना, एक कर्मचारी कोई रोड पे नहीं है, सैलरी उसकी एक टाइम से मिल रही, बोनस एक टाइम से मिल रहा है। आज तक एमसीडी में हादसा हुआ है, तो आदमी मुद्दे पे बात करे ना वहाँ पे। उस बेचारे का उसके क्या है, वो एक ने गरीबों के लिए एक मसीहा बन के आया है। बिल्कुल ये चीज नहीं है भाई, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मारे हुए हैं, आज के परिवार में देखो सब चीज है। उस चीज पे आदमी बात नहीं करता है, बात करता है वहाँ पे भ्रष्टाचार। अरे 100 करोड़ का क्या है, तुमने 10,000 का करोड़, लाखों अरबों करोड़ घोटा कर रखा है। ईडी वहाँ कहाँ पे, ईडी वहाँ पे कहाँ पे है? बॉन्ड का जो एक मसला जो आया था बीच में, तो उसमें केजरीवाल साहब ने पूरा यही बात कही थी उन्होंने भी कि जब 50,000 करोड़ जो रेड्डी ने जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से उनको बीजेपी के चंदे में पैसा गया खाते में, उसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया जा रहा है। जबकि ये आज जैसे मैं कहता हूँ, वो अलग मुद्दा है। जो आंदोलन हो रहा है आज अरविंद केजरीवाल के विरोध में, तो अरविंद केजरीवाल या बाकी उनके नेता है, तो वो अपनी बेगुनाही साबित क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा जी बताओ, मनीष सिसोदिया साल भर से बंद है, 90 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश करना पड़ती। इन्हें कहा कि भीख मांग रहे, ईडी वाले भीख मांग रहे। अरे इससे कहते खत्म कर जाए भाई, अपना जुर्म को बोल कर। जस्टिस गवाई ने कहा है, जस्टिस गवाई ने कहा है कि जब कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी, आज के पेपर में कि जस्टिस गवाई ने कहा है कि जब न्यायपालिका सही से वो कार्यपालिका सही से काम नहीं करेगी तो न्यायपालिका को आगे आना ही होगा। लेकिन ये तो वो बेशरम लोग हैं जो न ये कार्यपालिका को समझते हैं, न न्यायपालिका को समझते हैं। इनकी पूरी तानाशाही चला रही है, तो इस तरह तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं बचा ही नहीं। कानून का मजाक बना के अपनी आवाज कहीं रख सके, कानून का बहुत बुरी तरीके मजाक बनाया। ये मजाक पूरा बना हुआ है कानून को लेके। आज यहाँ पे जो जमाव इकट्ठा हो रखा है, आज मैं शिक्षा को लेके, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इंसान को क्या जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर में 2-4 पैसा बचना, यही चीज आज आदमी को चाहिए। उस सरकार ने आज हमारे हित में, हमारे बारे में सोचा तो सही। यूपी के अंदर 50,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद करे हैं। क्या चाहिए सरकार, जो भारत की सरकार बैठी हुई है, वो चाहती है कि देश के अंदर अनपढ़ लोग हो और जो हमें वोट करे। तो एजुकेशन पे बोलना नहीं चाहती है ये भारत की सरकार, हेल्थ पे नहीं बोलना चाहती है। उन्हें 250 रुपए दिए, उसमें घोटाला कहा जाता। अगर वही चीज 1000 रुपए देता तो घोटाला होता। हाँ, ये चीज आदमी ये बताओ कहाँ से घोटाला आ सकता है? अगर 100 रुपए की चीजें 50 रुपए तुम बांटते हो, तुम ही हो,
मैंने केजरीवाल जो आप ये अगर 100 रुपए की 50 रुपए दे रहे हो, उसमें घोटाला कहाँ से आ सकता है? उसने एक बात कही थी, जो एक बोतल में 125 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो जनता को हम उसे 250 रुपए देंगे, ये घोटाला है। तो आप जैसे चैनल है वो हम लोगों की आवाज को दिखा रहे हैं, थोड़ा हम लोगों का भी उससे उत्साह बढ़ता है कि हाँ कोई तो है हमारा सुनने वाला। गोदी मीडिया तो सिर्फ मोदी मोदी चिल्ला रही है, उनके पास पैसा आता है, क्या होता है क्या नहीं होता ये हम नहीं कह सकते। बाकी आप लोगों को मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोग और भी दिखाएंगे आगे, यही हम आपसे आशा करते हैं। मैंने कहा ना, ये आप जन सैलाब देख रहे हैं कि जगह नहीं रामलीला के मैदान में बच्ची, जितना अंदर है उससे ज्यादा बाहर है लोग। तो मैंने कहा ना, जैसे पहले कहा कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, इनको बहुत भारी पड़ने जा रहा है जो इन्होंने गलत टाइम पे पंगा लिया केजरीवाल जी को गिरफ्तार। इंडिया अलायंस ने अभी तक अपना चेहरा, पीएम चेहरा नहीं घोषित किया है, आपको क्या लगता है किसको होना चाहिए? पीएम चेहरा जी सारी, जब इनका बहुमत बनेगा जो भी होगा तो सारी पार्टियां मिलकर पीएम चेहरा करती है। इनके पास तो कोई है ही नहीं मोदी के अलावा। यहाँ तो बहुत सारे नेता हैं प्रधानमंत्री के काबिल, इंडिया अलायंस में तो इतने नेता, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के काबिल है, और इनमें तो एक मोदी है, वो भी चौथी पास है। लेकिन इंडिया अलायंस के बीच बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो 370 प्लस सीट्स लेकर आएगी, और इंडिया अलायंस कह रहा है कि वो 400 सीट्स तक लेकर आ जाएगा। आप लोगों को लगता है कि जो निचले स्तर है, जो मेन जगह है, छोटी जगह, वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं इंडिया अलायंस से, या फिर वो अभी भी मोदी और उनके पीछे लगे हुए हैं? देखो जी, जो डर जाता है ना वो ज्यादा चिल्लाता है, जो डरता है वो ज्यादा चिल्लाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये डर गए हैं, इन्हें पता है कि इनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करके कि हम 400 पार, ये 200 पा जाए वही बहुत है, इनको 200 मिलनी मुश्किल है, इसलिए ये नारा दे रहे हैं 400 पार, 370। तो इनका ये नारा लोगों को गुमराह करने के लिए है, सिर्फ इनका ना तो सरकार आ रही है ना बहुमत आ रहा है, ये 200 से नीचे रहेंगे। तो आपको कोई सबूत मिला है और उनको अंदर डाल दिया गया, और उन्हीं के नहीं, ये अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। पहले शिबू सोरेन जी को गिरफ्तार किया, और संजय राउत जी को, जो उनके खिलाफ बोलता है, संजय राउत जी हैं, शिबू सोरेन जी हैं और केजरीवाल जी हैं, जो भी उनके खिलाफ बोलता है, ये तानाशाह इतना डर गया है, ये डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है भारत में। हम लोग केजरीवाल जी की रिहाई के लिए और देश बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, और ये तो अभी अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। मोदी जी को आगे देखना पड़ेगा, यहाँ से इस तरह साफ होंगे जैसे गंजे के सर से बाल साफ हो। आज इतनी दूर से आप आए हैं, इतनी गर्मी में, आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर आए हैं आप? हमारा मुद्दा ये है, अगर मोदी जी ने इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत पैसा नहीं ले रखा हो, अगर मोदी जी ने इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत पैसा ना ले रखा हो और केजरीवाल जी के खिलाफ अगर कोई तथ्य या कोई सबूत है तो जनता के आगे फ्रंट पे आकर के पेश करें। लेकिन मोदी जी ने इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत पैसा ले रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पे कह रखा है कि आपने ये पैसा लिया है और ये भ्रष्टाचार का पैसा है। लेकिन केजरीवाल के ऊपर ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार आरोप साबित नहीं हुआ है। हम इसलिए केजरीवाल के साथ हैं और केजरीवाल को बाहर लाके रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ठीक है, अभी सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जब 9 बार उन्हें समन गए थे केजरीवाल जी को, तो वो सामने क्यों नहीं आए, पेश क्यों नहीं हुए कोर्ट के सामने? एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जब वो पूछ रहा है कि ईडी अगर उनको बुलाने की कोशिश कर रही है, तो वो कम से कम इतना तो राइट जानना चाहता है कि आप मुझे किस विषय में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उसे जनता ने चुना है और 2 बार चुना है, इतनी ताकत से चुना है कि 3 बार चुना है, जिसमें कि एक बार 67 सीटों से जीता है और दूसरी बार 63 सीटों से। तो ऐसे मुख्यमंत्री को जो है, क्या नाम है, कि अगर ईडी बुला रही है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मेरे को बताओ कि किस विषय पे आप मुझे बुला रहे हो, तब मैं आपके पास पेश होऊंगा। ईडी सीबीआई कुछ बताना नहीं चाह रही है, डायरेक्ट अटैक। तो आज का मुद्दा सिर्फ आपका केजरीवाल को लेकर है या फिर आप अलायंस, इंडिया अलायंस उसके साथ भी है? हमारा सारा मुद्दा है, अलायंस का भी है, और जो केजरीवाल जी को बिना तथ्यों के
जिस तरह वो शरद चंद्र रेड्डी को उसने पहले। कहाँ से हैं आप सब? मैं रिठाला विधानसभा से हूँ, आम आदमी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और मैं आवाज ये करना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल में बैठी हुई भारत की सरकार वो गूंगी बहरी है और क्या नाम है वो एक तानाशाह वाला व्यू रच रही है जनता के साथ, जो कि जनता ने 2014 में 2015 में उनको भारी मतों से जिताया। लेकिन ये भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, जनता की इच्छा का हनन कर रही है और इनको जो अपने इन्होंने वादे करे उन वादों पे ना उतर करके जनता को गुमराह कर रही है। और एक दिल्ली में चुनी हुई सरकार जो केजरीवाल की सरकार है, जो जनता के हित के लिए काम कर रही है, उनको जेल में डालने की इन्होंने कोशिश करी। ये अपने जो इन्होंने चोरियां करी हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड में उसमें ये कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन केजरीवाल जी, हमारे सिसोदिया जी